वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। इस समय हम गुरुद्वारा गोविंद घाट के पास खड़े हैं। कल हम शाम को यहाँ पहुँचे। हम अपनी यात्रा श्री हेमकुंड साहिब की यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। यहाँ आकर मैंने देखा गुरुद्वारे में रहने की सुविधा है, 24 घंटे लंगर चलता है, मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है। अगर अपना लगेज आप क्लोक रूम में रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये आपकी मैंने जानकारी के लिए बताया। इस समय सुबह के 8 बज चुके हैं। चलिए अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। नानक लिखिया गोविंद घाट से हम जीप में 4 किलोमीटर का सफर करके इस पॉइंट तक आ चुके हैं। 40 रुपए एक आदमी का किराया लगा है। यहाँ से आप 9 किलोमीटर के आगे पैदल यात्रा कर सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आप आगे की यात्रा घोड़े या खच्चर पे कर सकते हैं। तो ये भाई साहब खच्चर चलाते हैं। इन्होंने बताया 1500 रुपए चार्ज है इस 9 किलोमीटर की यात्रा में। पहुंचने में कितना 2.5 घंटा लगेगा। 2.5 घंटा खच्चर पे लगेगा और पैदल 5, 6 या 7 घंटा अपनी स्पीड पे निर्भर करता है। और इस तरह की अगर आप पिट्ठू लेना चाहते हो थोड़ा सामान रखने के लिए, तो हमने ये भैया को 800 रुपए की बात हुई है, जो हमको ये बैग लेकर साथ में ऊपर चलेंगे। 100 मीटर आगे आने पर 100 रुपए की पर्यावरण की पर्ची कटी है। अगर यहाँ से पिट्ठू लेकर जाएंगे या घोड़े पर जाएंगे तो पर्ची कटती है। पैदल यात्री के लिए कोई पर्ची नहीं है। अभी हमने आधे घंटे में 1.5 किलोमीटर की यात्रा करी है। इस तरह के ढाबे रास्ते में बने हुए हैं। आप नाश्ता करो, बिस्किट खा लो या इस तरह से छाछ पी लो। वैसे इसकी कीमत 10 रुपये है, लेकिन यहाँ पे 20 रुपये। भाई जी हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 किलोमीटर की यात्रा कर ली है। अभी माइलस्टोन देखा, उस पर लिखा हुआ है 8 किलोमीटर घांगरिया। इसका मतलब जीप जहां छोड़ती है वहां से घांगरिया 9 किलोमीटर नहीं है, 10 किलोमीटर है। अभी तक मैंने नोटिस किया जो एवरेज वॉकिंग स्पीड है हमारी वो है 20 मिनट में 1 किलोमीटर। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अभी हम मिडवे तक आ चुके हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यात्री मालिश करवा रहे हैं। अंदर लंगर सेवा चल रही है। अभी हमने अंदर दलिया खाया, चाय पी और अब चल के सामने बात करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 13th फ्री फर्स्ट एड मेडिकल कैंप। सर आप कौन से शहर से आके यहाँ पे मेडिकल सेवा दे रहे हैं? हम लोग पंजाब से हैं बेसिकली, और यहाँ पे हमने 13 साल से ये सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे हर तरह की संगत को मतलब सेवा मुहैया कराई जाती है विद मेडिकल फैसिलिटीज़। और यहाँ पे अच्छे डॉक्टर रहते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि सभी यात्री यहाँ पे आएँ और गुरु साहब की खुशियाँ प्राप्त करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप पुल के ऊपर से देखो रिवर का फ्लो कितना तेज है, बहुत ही ऑसम। यहाँ पर तो 15 मिनट आधा घंटा रुक के आप इस कुदरत के नज़ारे को देखो और एप्रिशिएट करो। टू गुड। इस रिवर को लक्ष्मण गंगा बोलते हैं। आगे चलकर ये अलकनंदा को ज्वाइन कर लेगी। देख 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 अंत की
लो जी 10 रुपए के छोले ले लिए खाने को। अब हम गोविंद धाम गुरुद्वारे से केवल 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ का आप लैंडस्केप देखिए, सामने बर्फ देखिए, बहुत खूबसूरत। सही है। प्याज चाट मसाला डाल के चटपटा स्वाद है, साथ में थोड़ी बहुत हरी मिर्च भी है, वेरी टेस्टी। हाँ जी, फाइनली हम पहुंच गए घांगरिया। आपकी जानकारी के लिए, जब हमने ये यात्रा सुबह 9 बजे शुरू करी तो पहले 5 किलोमीटर नॉर्मल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कभी चढ़ाई थी कभी उतराई थी, तो एक नॉर्मल आप डिसेंट सी पेस में 15-20 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर कर लोगे। उसके बाद के जो अगले 4 किलोमीटर थे वो चढ़ाई थी, तो वहां पेस वॉकिंग की कम हो गई और ऑलमोस्ट रह गई 30 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर। और जो लास्ट के 1 किलोमीटर थे उसमें पहला आधा किलोमीटर प्लेन था, मैंने आपको वहां ग्रासलैंड दिखाया, और उसके बाद का आधा किलोमीटर घांगरिया पहुंचने तक का वो स्टीप था। तो अब समझ लीजिए कि हम सुबह 9 बजे चले और 2 बजे पहुंच रहे हैं, तो हमें टोटल 5 घंटे लगे, जिसमें बीच में रुकते रुकते आए, थोड़ा सीनिक भी एंजॉय की। सच पूछो बीच बीच में सांस चढ़ रहा था, लेकिन उस बात का एहसास थकान में नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मैं संगत का जोश देख रहा था, सब लोग जयकारा लगा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वैसा चलते चलते ना महसूस नहीं हुआ कि हम 10 किलोमीटर की हमने यात्रा कर ली। अभी मैं यहाँ के पता लगाया, यहाँ गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस भी है, तो अगर आप यहाँ रहने में इंटरेस्टेड हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। 1400 रुपीज से लेके 2400-2500 तक के यहाँ पे टैरिफ है। अब यहाँ से गुरुद्वारा 100 मीटर्स दूर है, चलकर वहां पे माथा टेकते हैं, फिर लंगर करेंगे। तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा तेरी सेवा। इतने प्रेम भाव से लंगर सेवा होते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने किचन में जाकर देखा कितनी ह्यूज क्वांटिटी में लंगर तैयार हो रहा है। मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं बेस टाउन से इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पर लंगर तैयार करने के लिए सामान उपलब्ध करवाना, जैसे कि दाल, चावल, आटा, सब्जी, दूध और भी बहुत कुछ। काफ़ी ह्यूज एफर्ट इन्वॉल्व है। जैसे कि हमें यात्रा करते हुए 5 घंटे लगे गोविंद घाट से यहाँ पहुँचने में, उसको अगर हम ध्यान रखें तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करना वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं दिल से पूरे सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिस तरह से पूरे चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ आकर मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ 2019 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਬਾ ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲਦਾਰ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਪੈ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैंने पता लगाया कांगरिया में 70 से 80 प्राइवेट होटल्स हैं। रहने की सुविधा गुरुद्वारे में है। मैक्सिमम यात्री गुरुद्वारे में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे भी हैं। इस समय मैं नज़र मार के देख रहा हूँ कि रेस्टोरेंट्स और ढाबे में शायद ही कोई कस्टमर है, क्योंकि सब लोग पसंद करते हैं गुरुद्वारे में जाएं और वहाँ जाकर लंगर खाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सुबह 4 बजे का समय है। हमने स्नान कर लिया है। श्री गोबिंद धाम गुरुद्वारे से हम अपनी श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। पहले गुरुद्वारे चल के माथा टेकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा यहाँ से हम आरंभ करेंगे। आप देखिए 4 बजे का समय और इस समय मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 80% यात्री रेडी हैं यात्रा को आरंभ करने के लिए। चलिए हम भी यहाँ से यात्रा अपनी आरंभ करते हैं। यहाँ से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 6 किलोमीटर की है। अगर आप घोड़े पे जाना चाहते हो तो 4 किलोमीटर तक आप घोड़े पे जा सकते हो। उसके आगे की यात्रा आपको पैदल करनी होगी, जो ग्लेशियर का पार्ट है। घोड़ा वन साइड जाने का चार्ज यहाँ से लेता है 1600 रुपये। हमने अपने लिए ये भाई साहब से बात करी है और ये आने जाने का हमसे चार्ज ले रहे हैं 1200 रुपये। 100 रुपये की पर्ची कटेगी तो टोटल 1300 रुपीज़। अभी हमारी 400 मीटर की यात्रा हुई है। आप देखिए सामने ग्लेशियर के दर्शन हो गए। कितना खूबसूरत वाटरफॉल आप ऊपर से देखिए और उसी झरने का पानी इस ग्लेशियर के नीचे से होते होते आगे बढ़ रहा है। इस समय हम ग्लेशियर पॉइंट से केवल 200 मीटर दूर हैं। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यात्री बर्फ के बीच से निकलते हुए यात्रा कर रहे हैं। 200 मीटर ग्लेशियर पॉइंट, उसके आगे 2 किलोमीटर की जो यात्रा है वो बर्फ के बीच में से होगी श्री हेमकुंड साहिब के लिए। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब यात्रियों का उत्साह देखिए। सबका उत्साह देख के ना आपके अंदर भी बहुत एनर्जी आ जाएगी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਨਿਓ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
अभी हमारी लगभग 1.25 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। अगर आप यहाँ पे थक जाओ तो 2 ढाबे दिखाई दे रहे हैं, पंजाबी ढाबा लिखा हुआ है। चाय, दूध, कॉफ़ी, चना, सूप, आलू परांठा, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। वाह, बड़ी मेहनत है वैसे बेस टाउन से यहाँ पर खाने का सामान लेके आना और उपलब्ध कराना। 40 रुपए की फ्रूटी है यहाँ पर, ये बात तो माननी पड़ेगी, मेहनत है। कहाँ बेस टाउन और इस समय हम कितनी हाई ऑल्टीट्यूड पर है, फ्रूटी अवेलेबल है। लास्ट की 1 किलोमीटर की यात्रा के 2 रास्ते हैं। एक तो सीढ़ी से जाओ, दूसरा लंबा रास्ता जो आप सामने देख रहे हो, लेकिन वहाँ सीढ़ियाँ कम है। तो हमारे पोर्टर के कहने पे हमने ये सीढ़ी वाला रास्ता ले लिया, लेकिन मुझे लगता है वहाँ से बेहतर रहता। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ी है, रास्ता लगभग 3 से 4 फीट है, क्योंकि इस समय बर्फ़ पड़ी हुई है। तो आर्मी ने बड़ी मेहनत करके वो रास्ता बनाया है जिस पे अभी हम चल रहे हैं। सत श्री अकाल। बस हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। कितना 100 मीटर और? हाँ जी। बहुत खूबसूरत, हम श्री हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, बहुत ही शांति। और आप देखिए कितनी संगत इस समय यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर आकर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली जिस बात का एहसास होता है वो है आप यहाँ पर आके स्पीचलेस हो जाते हो। कोई शब्द नहीं है इस जगह के बारे में बोलने को। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास गुरनाम सिंह जो कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मुख्य सेवादार की सेवा निभा रहे हैं। इस जगह संगत बहुत दूरों देशों विदेशों तो आके दर्शन करदियां ਹਨ। इस जगह के बारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचित्र नाटक के 6वें अध्याय ਵਿੱਚ लिखा है, हेमकुंट पर्वत है जहाँ सपत श्रृंग शोभित है तहाँ, हेम ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਕੁੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਵਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। बड़े अच्छे दरबार साहब के दर्शन हुए। अभी हम लंगर हॉल में आए हैं। यहाँ पर प्रसाद में मूंग दाल और चावल की खिचड़ी मिलती है, साथ में चाय। तेरी सेवा तेरी सेवा तो आप यहाँ आते रहते हैं या फर्स्ट टाइम? आते रहते हैं 5वां साल। अच्छा, 5वां साल। यहाँ की वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से खिचड़ी इजी टू डाइजेस्ट है। और आप देख ही रहे हो बाहर कितनी बर्फ़ है। तो आमतौर पे जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो लंगर बैठ के होता है, तो यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है क्योंकि बर्फ़ में बैठना बहुत मुश्किल है। तो इस समय हम खिचड़ी बड़ी पसंद कर रहे हैं, बड़े प्रेम भाव से ये लंगर कर रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब के बहुत अच्छे दर्शन हुए। इस यात्रा से जो हमने एक्सपीरियंसेस प्राप्त किए वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब आप गुरुद्वारा श्री गोबिंद धाम आएंगे तो अगले दिन यहाँ पर आने के लिए यात्रा आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करिए, हो सके तो सुबह 4 और 4:30 के बीच में, जिससे कि आप यहाँ पर 8 या 8:30 बजे तक पहुँच जाएं या 9 बजे तक आराम से आएंगे तो पहुँच जाएं। फिर आपको 2-3 घंटा सफिशिएंट टाइम मिलेगा बहुत अच्छे दर्शन करने के लिए। वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात, यहाँ पर मौसम सेकंड हाफ में 2 या 3 बजे के बाद ख़राब हो जाता है, या तो बरसात हो जाएगी या फिर ठंडी हवा चलेगी। तो बेहतर रहेगा कि 2 बजे तक आप यहाँ से नीचे की ओर उतर जाएं। काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि पिछले 15 साल 18 साल के अंदर इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी जितनी इस साल पड़ी है। तो जगह जगह पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ देख रहे हो, सीनिक व्यूज़ बहुत ऑसम है। हम अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाए थे और एक टॉर्च लाए थे। ये ऑक्सीजन सिलेंडर हमने गुरुद्वारा श्री गोबिंद घाट से लिया था। वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी है। 500 रुपीज़ हमने डिपॉजिट दिया, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो हमको वापस कर देना, हम आपको 500 रुपीज़ वापस कर देंगे। जनरली कपूर भी कैरी कर सकते हो। रास्ते में हमने देखा कि फ्री कैंप्स लगे हुए थे, वहाँ भी वो कपूर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि ऑक्सीजन में आपको इशू हो सकता है तो कपूर या ये तो आप ज़रूर कैरी करिए, बेहतर रहेगा। अगर आप दोपहर में 2 बजे यहाँ से नीचे जाना चाहें और आप चाहें कि एंड ऑफ द डे तक 5-6 घंटे की सफ़र करके यात्रा करके आप एंड डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं, गुरुद्वारा गोबिंद घाट पहुंच जाएं आज ही के आज दिन में, जिसमें 6 से 7 घंटे लगेंगे, उस सूरत में आपको टॉर्च काम आएगी। वैसे जहां तक हो सके अवॉइड करिए नाइट यात्रा, मतलब आपको 4-5 बजे तक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए। लास्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप छोटे बच्चों को लेकर आते हो, वैसे तो हो सके तो अवॉइड करिए, स्पेशली ठंड के दौरान, जैसे अभी एक्सट्रीम ठंड है। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या आप ग्रुप में हैं, दोनों सूरत में आप इंश्योर करिए कि हाई अटेंशन रहे कि आपका ग्रुप एक साथ रहे। हो सके तो आप BSNL का सिम कैरी करिए। इस जगह तो BSNL नेटवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपको मिडवे गुरुद्वारा गोबिंद धाम तक शायद मिल जाए। अगर आप श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ क्लब करना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा 15 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में आइए। जनरली गुरुद्वारा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स होती हैं वो 1 जून और 10 अक्टूबर होता है, लेकिन अगर मौसम खराब हो या बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाए तो वो डेट हफ्ता या 10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, जिसके लिए बेहतर रहेगा आप फेसबुक पेज रेफ़र करिए। श्री हेमकुंड साहिब का फेसबुक पेज की लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा। गुरुद्वारा श्री गोबिंद धाम पहुंचने में भी 1 किलोमीटर बाकी है। शाम के 6 बज चुके हैं। आई थिंक 15 से 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। कल रात को हम श्री हेमकुंड साहिब से लौटकर गोबिंद धाम आए। यहाँ पर हमने नाइट स्टे किया। आज हम घूमने के लिए वैली ऑफ फ्लावर्स जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए 1 जून से अक्टूबर तक आप वैली ऑफ फ्लावर्स कभी भी आ सकते हैं। मेरी सलाह में आप जून और जुलाई अवॉइड करिए, क्योंकि पहाड़ों में बरसात के समय चलना रिस्की हो सकता है, जगह जगह लैंडस्लाइड्स होते हैं। गोबिंद धाम से वैली ऑफ फ्लावर्स 4 किलोमीटर का सफ़र है। रास्ता स्टीप और अपहिल है। आपको घोड़ा या पोनी नहीं मिलेगा, आपको ये रास्ता ट्रैक करना होगा।
जिसके लिए फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है। आज के इस सफ़र में लोकल गाइड रजनीश हमारे साथ हैं। 200 मीटर आगे आने पर हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक चेक पोस्ट से 150 रुपीज़ पर पर्सन की एंट्री टिकट कटवाई। बस अब सीधे आगे आते आ रहे हैं। तो इनका कहना ये है कि अभी जो आप चल रहे हो ये नॉर्मल है, हालांकि हमारे हिसाब से तो स्टीप ही है। ये कह रहे हैं अभी 1 किलोमीटर ऐसा नॉर्मल चलेगा, उसके बाद 1.5 किलोमीटर स्टीप जाना है हमको, ठीक है। और सामने जो इतनी सारी हम बर्फ़ देख रहे हैं, मैं चर्चा कर रहा था, नॉर्मली बोलते समय हम लोग ग्लेशियर शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये कह रहे हैं एक्चुअली में इसको ग्लेशियर नहीं, इसको स्नो फील्ड बोलना चाहिए। ग्लेशियर तो 14-15 हज़ार फीट के ऊपर रहेगा, जिसको मेल्ट होने में सालों साल लग जाते हैं। ये तो 3-4 महीने में बर्फ़ पिघल जाएगी, तो टेक्निकली हमें इसको स्नो फील्ड बोलना चाहिए। ये छोटे छोटे आप पिंक कलर के फूल देख रहे हो, इन्होंने बताया इसको थाइम लिनिया बोलते हैं। ये धीरे धीरे कारपेट की तरह फैल जाएगा। चाय बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है और पास्ता बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे यहाँ से सीनिक व्यू भी आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस बर्फ जो आप देख रहे हो ना, हम इसको पार कर यहाँ पर आए हैं। कितना खूबसूरत व्यू है। आप पानी का प्रेशर देखिए इस समय। इस नदी को पुष्पावती नदी बोलते हैं। सामने जो आप पुल देख रहे हैं, हमें वो पुल पार करना है और उसके आगे से 1.5 किलोमीटर की स्टिफ चढ़ाई है। डेढ़ किलोमीटर की हमने चढ़ाई कर ली है। बहुत बुरी तरह से मेरे को सांस चढ़ गया है चढ़ते चढ़ते, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है। इससे मालूम चलता है स्टैमिना लेवल कितना कम है। अब यहाँ से हमको 1 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, फिर वैली ऑफ फ्लावर्स की शुरुआत हो जाएगी। रोडोडेंड्रॉन, बुरहान्स, स्टेट फ्लावर, काफ़ी सारे हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बहुत खूबसूरत। और सामने देखिए आप, बर्फ़ के बीच में से जो रास्ता निकाला हुआ है आगे जाने का, शायद आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर ये बर्फ़ मेल्ट कर जाएगी। बहुत ज़्यादा संभल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि गलती से अगर पाँव फिसल गया ना तो सोच लो जिंदगी का क्या होगा। आधे घंटे से हमको ऊपर हो चुका है, इस पत्थर के नीचे बैठे हुए हैं। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। यही एक अकेली जगह है जहाँ पर बैठ के आप बारिश से बच सकते हो, क्योंकि इसके आगे नहीं मिलेगी कोई जगह बैठने को। सीनिक व्यू देखिए आप यहाँ से, कितना अच्छा लग रहा है। वाकई में यहाँ जब से हम बैठे हैं ना, ये नज़ारा इंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ से हमको 20 मिनट आगे जाना है, वहाँ पर हमको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। वैसे वैली का एरिया स्टार्ट हो चुका है। हमको हमारे गाइड ने बताया कि 5 किलोमीटर का ये स्ट्रेट एरिया जहाँ पर आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, और ये 2 किलोमीटर चौड़ा है। वैसे ये बात हमें पहले से मालूम थी कि हमें यहाँ पर ज़्यादा फूल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम गलत समय पर आए हैं। अगर यहाँ पर अगस्त या सितंबर में आएंगे तो ये पूरा एरिया फूलों से भरा रहता है, बड़े बड़े फूल दिखाई देते हैं। ट्रैवलर्स यहाँ पर दुनिया भर से आते हैं, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन यहाँ पर रहते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। अब बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मुझे लग रहा है बेहतर रहेगा हम वैली ऑफ फ्लावर्स का टूर यहीं पे अबॉर्ट कर दें, क्योंकि नीचे जाते जाते हम गीले भी हो जाएंगे, साथ में कैमरे में अगर पानी चला गया तो वो भी खराब हो जाएगा। अभी हम वैली ऑफ फ्लावर से वापस जा रहे हैं। लगभग 1.5 आवर लग जाएगा नीचे उतरने में। पहले हल्की हल्की बरसात स्टार्ट हुई, अब ओले गिरने शुरू हो चुके हैं। ऊपर काले बादल हैं, तेज बरसात होने वाली ऐसा लग रहा है। हमें अभी नीचे पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। देखो किस तरह के पत्थरों के ऊपर बहुत संभल के पांव रखना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश होने से ना पत्थर भी स्लिपरी हो गए हैं। बारिश बहुत तेज आ गई। कैमरे को और अपने आप को बारिश से बचाने के लिए हमें कोई और जगह तो नहीं मिली। ये बहुत बड़ा पत्थर है,
इसके नीचे आके हम बैठ गए हैं। और वैसे तो यहाँ पर बैठना रिस्की भी है, लेकिन हम लोगों ने टॉर्च से थोड़ा बहुत चेक कर लिया कि सराउंडिंग्स ठीक है। कैमरे को गीला होने से बचाने के लिए जैकेट में डाल दिया। अभी हमें आधा किलोमीटर और आगे जाना है। ओले जब सिर पर गिर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कोई सुइयां छुपा रहा हो। और इस समय बादल देखो आप, पूरा काला हो चुका है। 3:30 बजे का टाइम है, लेकिन लग रहा है शाम के 6:30-7 बज गए। और लग रहा है देखकर मौसम, ये बहुत लंबा बारिश चलने वाली है। हम 4 बजे वैली ऑफ फ्लावर से लौटकर वापस आए। इस समय हम गोविंद घाट की ओर पैदल यात्रा कर रहे हैं। 2 से 2.5 किलोमीटर में हम गोविंद घाट पहुंच जाएंगे। नाइट स्टे वहां पर करेंगे। रात को पहुंचकर अपनी कल की जर्नी आगे चलकर प्लान करेंगे, जो आप कल सुबह देखेंगे। तो आपसे कल सुबह मुलाकात होगी।